मुते। ये कहते हैं यहां से चले जाओ, लव जिहाद बंद करो। अरे लव जिहाद अकबर के समय से चलता आ रहा है। हमने जोधा को मल्लिकाए हिंदुस्तान बनाया। राजपूतों की आन बान शान घुस गई। अरे हमें कोई छेड़े नहीं, वरना हम छोड़ेंगे नहीं। ये कहते हैं यहां से चले जाओ, घर वापसी करो। अरे ताजमहल को सूरती मुसलमानों ने दी, कुतुब मीनार को बुलंदी मुसलमानों ने दी, लाल किले पर झंडे की बादशाहत मुसलमानों ने दी। बिल्कुल, ये कहते हैं यहां से चले जाओ। अरे हम कैसे जाएं? नहीं जाएंगे, ये मुल्क हमारा है। लेकिन अगर जाना पड़ा तो लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। क्या रह जाएगा? वो टूटी फुट्टी झोपड़ी में राम का मंदिर, वो अजंता लोरा की नंगी तस्वीरें। अरे हम मरते भी हैं तो 2 गज जमीन लेकर जाते हैं। ये नापाक लोग जलकर हवा में गायब होते हैं। अरे मैं मानता हूं 100 कोस बाद जबान बदलती है, तालीम बदलती है, तहजीब बदलती है, पानी बदलता है, पर इन नापाक लोगों में इनके भगवान की तस्वीरें बदल जाती हैं। 33 करोड़ देवी देवता 14 लाख साल पुरानी बात करते हैं। अरे यहां 14 साल का नहीं पता क्या हुआ, कितनी औलादें पैदा हुई। ये बोलते हैं राम की डिलीवरी अयोध्या में हुई। अरे किसी से जाकर पूछो, किसी से जाकर पूछो। पहला बच्चा मायके में होता है, और पहले ये चलन और भी ज्यादा था। राम की मां कहां की है? कुरुक्षेत्र की, हरियाणा की। अरे तो राम कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। ये बोलते हैं अयोध्या में। ना जाने इनका राम कहां पैदा हुआ। बेचारी गूंगी बेजुबान जानवर को मां कहते हैं, मां। अरे कहो, हमने नहीं मना किया, कहो। लेकिन कौन सा बच्चा अपनी मां को बाजार में ले जाके नीलाम करता है? इनकी मां बिकती है, ये खामोश। इनकी मां कटती है, ये खामोश। पर अगर हम बनाकर खा लें, अखिलाक जैसे भाई की कुर्बानी ले लेते हैं। हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे मुसलमान भाइयों, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पर इनसे जाकर कह दो ये भी खाया करें, बड़ी अच्छी लगती है। मुसलमान भाइयों, पर अगर हम 2-4 साल ना खाएं, ये हिंदू खुद आ जाएंगे। ले लो ले लो ले लो, क्या के है थू इनकी फितरत। मुसलमान भाइयों, आज हमारे बीच पाकिस्तान से फिरके इनकलाब के फलसफा प्रोफेसर हाफिज अब्दुल्ला जी आ रहे हैं। आइए आइए अब्दुल्ला जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरी दुनिया में इस्लाम मजबूत हो रहा है, IPL मजबूत हो रही है। कुछ लोग इंडिया में नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कश्मीर मकसूदा है, दक्कन मकसूदा है, हैदराबाद मकसूदा है। हमें अपने इन सारे मकसूदा इलाकों को आजाद कराना है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे अगर हिंदू मुसलमान भाई भाई होते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग ना होते। हिंदू कभी मुसलमान का भाई हो ही नहीं सकता। मुसलमान का भाई केवल और केवल वो हो सकता है जो कलमा पढ़े। हम सीमा पार से ज्यादा मदद देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने मकसूदा इलाकों को आजाद कराना है, हिंदुस्तान को खत्म करना है, खत्म। कश्मीर पे पाकिस्तानी झंडा, बड़गांव, बारामूला, जूनागढ़, दक्कन, हैदराबाद पर पाकिस्तानी झंडा फहराना है। इंशाअल्लाह
कश्मीर दरवाजा बनेगा और पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा। आमीन 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 सुम्मा आमीन। तो मुसलमान भाइयों, जैसे कि अब्दुल्ला साहब ने बताया, आईपीएल को और मजबूत करना है। पड़ोसी मुल्क हमारे साथ है। दुनिया में मुसलमानों की कमी नहीं। केवल 15 मिनट मुसलमान भाइयों, केवल 15 मिनट दे दिए जाए तो इसे मुसलमान मुल्क बना दिया जाए। जो दुनिया से डरता है, दुनिया उसे डराती है। जो दुनिया को डराता है, दुनिया उससे डरती है। अबे कौन सी डर की बात कर रहा है तू? ये एक मुल्क है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्रेम से रहते हैं, और तुम साले यहाँ भड़काने में लगे हुए। और कौन सी 15 मिनट की बात कर रहा है? अरे है कौन तू? तेरी पहचान क्या है? मैं एक भारतीय हूँ। भारत मेरी जान है, स्वाभिमान है, सम्मान है। तो यहाँ क्या मौत का तमाशा देखने आया है अपनी? मौत तुम लोगों की होगी। अगर 5 सेकंड मिल जाए ना तो तेरा सर धड़ से अलग हो जाए। किसी फर्श से बंधा हुआ हूँ, नहीं तो बेटा देख लेता। और तुम साला पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो। ये जानते नहीं कौन है? ये साला पाकिस्तानी आतंकवादी है। मारो हरामजादे को। जनाब, जान ले ली जाकिर साहब की। जान से मार दो इंडियन कुत्ते बहुत भौंकता है, पूरे पाकिस्तान की बात करता है। अरे पहले हम पाकिस्तानी वतन के रखवालों से तो निपट ले। तेरे ही किसी भाई ने हमें बताया है कि तू हमें मिटाने वाली नामर्दों की फौज में शामिल है। अबे क्या करते हो भाई तुम लोग? तुम खाते हिंदुस्तान की हो, पीते हिंदुस्तान की हो और बजाते पाकिस्तान की हो। अरे भाई, आतंकवादी हमलों में अगर कोई मरता है तो ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, वो एक हिंदुस्तानी होता है भाई। ओए अब्दुल्ला, साले ऐसे बाहर क्या करता है? 5 मिनट दे भारतीय फौज को, पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान। हरामजादे। अब्दुल्ला जी, मुझे अब इसकी मौत की खबर मिलनी चाहिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। कुत्ते 5 मिनट मांगता है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। अरे पहले हमसे तो निपट ले, हमसे। कौन मुजाहिदीन भाई इसके खून से बिस्मिल्लाह करेगा? हुजूर मैं करूंगा। हुजूर यही था जो कह रहा था, हार का मुंह दिखाओ, हार का मुंह दिखाओ। फिर तो इसे हलाल मैं करूंगा, मैं। और इसके कटे हुए सिर को ले जाऊंगा अपने पाकिस्तानी फौजी भाइयों को दिखाने कि देखो, इंडियन फौजी का कटा हुआ सर ऐसा होता है। हाँ, दिखाना अपने हजरा फौजियों को, और बताना जब देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो एक देशभक्त की आंखों की लालमाएं कैसी थी, स्वाभिमान पे मस्तक की रेखाएं कैसी थी। और जो बताना जब देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो एक देशभक्त की भावभंगमाएं कैसी थी। बांधा कुत्ते को। ये हमें भी पता है और उनको भी पता है। आधा कश्मीर ऐसे ही नहीं है हमारे पास। साले कश्मीर की बात करता है। जीभ काट लो कुत्तों की, जीभ काट कुत्ते सुन, तूने कभी सुना है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हो? तेरे इंडिया में ही नारे लगाए जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जाग कुत्ते, जाग कुत्ते, जाग। जागेगा। जाग साले, जाग।
जागेगा, पूरा देश जागेगा। हम जागे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, फिर तिरंगे की खातिर जय हिंद गाएंगे। ना होंगे विस्फोट कहीं, ना शहीदों की माहें रोएंगी, ना होंगे वीराना चल, ना राखियां खोएंगी। हम जागे तो सात समुद्र डंका बोलेगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वंदे मातरम बोलेगा। वंदे मातरम। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इंडियन कुत्ता सारा थू। राजे, राजे, उठ राजे उठ। अरे क्या होगा मेरे राजे को? अरे देखो, अरे राजे तू ऐसे छोड़ के मुझे नहीं जा सकता राजे। अरे अभी तो हमें अंदर और बाहर के कितने आतंकवादियों से लड़ना है राजे। अरे उठ मेरे राजे उठ। अरे तू तो पृथ्वीराज सिंह चौहान का वंशज है राजे, मेरे हेमराज सिंह चौहान। उठ उठ, तू तो फाइटर है, फाइटर। उठ उठ राजा उठ, तू ऐसे नहीं जा सकता। तू मेरा गाना सुनना चाहता था ना, मैं तुझे गाना सुनाता हूँ। उठ, यारी चंडीगढ़ वाली है नी। उठ भाई उठ। आजाद भाई, वो साले पाकिस्तानी हमारे युवराज का सर काट के ले गए। अरे कमीनो, अरे आखिरी बार मुझे राजा का चेहरा तो देखने देते। अरे कमीनो, अरे राजे उठ, राजे उठ। काश तेरी जगह मैं होता। अरे तेरे धर्म में तो 7 जन्मों की मान्यता। तू तो भारत माँ पर 7 बार शहीद हो सकता है राजे, 7 बार शहीद हो सकता है। आजाद भाई, मैं इन पाकिस्तानियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन कुत्तों से बदला लेंगे। ऐसा ही होगा, अब ऐसा ही होगा। अब एक सर के बदले 10 सर न काटेंगे, सारे आतंकवादियों के सर काटकर कराची पर फेंक देंगे। ये 100वीं गाली थी। अब श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध करना होगा, शिशुपाल का वध करना होगा। पाकिस्तान, अगर तूने जंग का ऐलान कर दिया है तो हम भी रणभूमि में आ गए हैं। भारत में तूने आतंक का ऐलान कर दिया है तो हमने भी अपना सीना तान लिया है। लेकिन इस बार तू खुद आना, अपने भाड़े के टट्टुओं को मत भिजवाना। हिंदुस्तान ने तुझे अपना दुश्मन मान लिया है तो हमने भी अपना फौलादी सीना तान लिया है। आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। अरे आपने तो प्रिंस को फौज में भर्ती कराना था, उठिए ना। हमने कितने सपने साथ सजाए थे। आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, उठिए। राजे उठ, राजे उठ, उठिए। राजे देख, तेरी बहन आई है, मुझे प्रणाम नहीं करेगा। राजे उठ, राजे तू ऐसे नहीं जा सकता हमें छोड़कर। राजे उठ। कितना बेदर्दी से मारा उन जालिमों ने मेरे भाई को। राजे उठ, उठिए। अब मैं किसके माथे में तिलक करूंगी भाई, मुझे बता। हे बंसी वाले, हे चक्रधारी, उनका नाश कर देना, उनका सर नाश कर देना। ऐसा ही होगा दीदी, ऐसा ही होगा। अब सर्वनाश होगा सारे पाकिस्तानी आतंकवादियों का। यहीं पर एक बड़ा सा कब्रिस्तान होगा।
तुमको वतन वालों कभी मायूस मत होना, मनाना जश्न आज़ादी न मेरे वास्ते रोना, निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते, देश मेरी जान है तू, देश मेरी जान है तू। जय हिंद। जय हिंद। हेमराज सिर्फ नाम नहीं था, हेमराज एक पैगाम था, देश का अभिमान था, वो देश का सम्मान था। एक साथी हमसे और बिछड़ गया, एक और भारत मां का सपूत मां पर कुर्बान हो गया। गर्व है हमें हेमराज जैसे सपूत पर, जिसने आतंकियों के सामने अपना सिर नहीं झुकने दिया, भले ही सिर कट जाए। ऐसे सच्चे सिपाही को हमारा सलाम। सर, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता, मेरा खून खोल रहा है सर, मैं बदला लेना चाहता हूं। कंट्रोल योर इमोशंस आजाद, कंट्रोल। गुस्सा मुझे भी आ रहा है, बट कंट्रोल योर एंगर। सर, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि हम में से ही किसी ने ये लीक किया कि हम लोग आतंकवादियों के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन पर हैं। हमारा एक सिपाही हनी ट्रैप में आ गया था, बॉर्डर पार से उसे ड्रग्स और गर्ल सप्लाई की जा रही थी। मुझे हैरानी होती है, एक तरफ हेमराज जैसे लोग हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर तक कटवा देते हैं, और दूसरी ओर ऐसे लोग जो दौलत और अय्याशी की खातिर अपना जमीर भी बेच देते हैं। है, धिक्कार है। सर, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है हमारे देश के लिए, और इसी बात का तो आतंकवादी फायदा उठाते हैं और भोले वाले नौजवानों को बरगलाते हैं, कभी लालच के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। हम इस पर भी काम कर रहे हैं आजाद, और हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। खैर, अब कुछ आगे की प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सिट डाउन जेंटलमैन। थैंक यू सर। ये तो आप सब जानते ही हैं कि हाफिज अब्दुल्ला जैसे आतंकवादी देश में आतंकवाद फैलाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसका खामियाजा हमने हेमराज जैसे सपूत को खोकर मिला। उनका मंसूबा किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने का है। इंडियन पाकिस्तानी लीग तो वो पहले ही बना चुके हैं, जिसके तहत फूट डलवाकर, गलतफहमी फैलाकर पूरे देश में दंगे फैलाए जा रहे हैं, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, एक तरह का डर पैदा किया जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता खतरे में है। हम में से कुछ लोग इनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली, जैसे स्लीपर सेल। हमने उनके कुछ एक मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया है और जिनको डिकोड करके एक ही बात बार बार सामने आती है। 26 जनवरी को LK झा आईजी से फ्लाई। 26 जनवरी को LK झा आईजी से फ्लाई। सर, ये 26 जनवरी को LK झा आईजी। आईजी मीन्स इंडिया गेट और LK झा मीन्स लाल किले पर झंडा। उनका प्लान है 26 जनवरी को इंडिया गेट उड़ाकर लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहराया जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे सर, आप बस हुक्म दीजिए, हम टारगेट बना के एक एक को शूट कर देंगे। यस सर, आप ऑर्डर दीजिए। आजाद, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, गुस्सा हम सबको आ रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कंट्रोल योरसेल्फ। हर काम को करने का एक सही मौका होता है। कंट्रोल योरसेल्फ।
बाहर एक मैम आई है और आपसे मिलना चाहती है। ये कार्ड दिया है, खुद को आईपीएस बताती है। आईपीएस? यस सर। ओ, उन्हें भेजो जल्दी से। सर